मैं इंडियन टीवी न्यूज के साथ प्रदीप कुमार दुबे, ब्यूरो चीफ प्रयागराज। देखिए, मीडिया का और मीडिया कर्मी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि समाज के सामने सच के आईने को प्रस्तुत करना। एक मीडिया कर्मी की कलम में वो ताकत होती है कि सच समाज के सामने दिखा सके, सच लिख सके। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में एक मीडिया कर्मी को अधिकार दिया गया है, एक शक्ति प्रदान की गई है, सुरक्षा प्रदान की गई है कि हम अपनी कलम के माध्यम से सच को लिख सकते हैं, अपने मीडिया के माध्यम से सच को समाज के पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा मुझे मीडिया कर्मी के तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सुरक्षा प्रदान की गई। प्रिय मित्रों, आज एक इसी प्रकार समाज के सच के आईने को दिखाने के लिए हम एक मुद्दे को लेकर के आपके सामने इंडियन टीवी न्यूज के रूप में उपस्थित हुए। एक बहुत ही गहन मुद्दा, गंभीर मुद्दा, सोचनीय मुद्दा समाज के सामने आज है कि जब कोई भी वैकेंसी आती है, किसी भी चीज का फॉर्म निकलता है, तो अभ्यर्थियों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि क्या मेरा चयन हो जाएगा। हाँ, पढ़ने वाले अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो अच्छी तैयारी किए, पिछले कई वर्षों से लगातार अपने विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, अध्ययनरत हैं, उनके मन में भी कहीं न कहीं ये सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, ये विचार नहीं होता है, ये प्रश्न समाज के कोने कोने तक उभर करके सामने आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है, पता चलता है इसकी परीक्षा होने वाली है, इसमें इतने अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, तो समाज की चाय की दुकानों से लेकर के बड़े बड़े होटलों तक ये बात खुल करके सामने प्रस्तुत की जाती है कि ये वैकेंसी आई है, क्या बिना किसी लेन देन के, क्या बिना सिटिंग किए इसमें हमारा चयन हो जाएगा। ऐसा रिमर समाज में व्याप्त है और इसमें निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे अभ्यर्थियों के बीच में कहीं न कहीं निराशा का भाव पैदा होता है। और निश्चित रूप से ये मुद्दा सोचनीय है, इसलिए हमने इसे आज इंडियन टीवी न्यूज के माध्यम से ब्यूरो चीफ प्रयागराज प्रदीप कुमार दुबे के रूप में आपके सामने इस मुद्दा को लेकर के आए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा इस मुद्दे को कहां तक इस पर विचार की आवश्यकता है। मित्रों, समाज में एक वर्ग ऐसा है कि जो युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में पकड़ने का प्रयास करता है। जब से कोई वैकेंसी आती है, जैसे ही कोई परीक्षा होने वाली होती है, समाज का एक गिरोह सक्रिय हो जाता है उन विद्यार्थियों के बीच जो पढ़ने लिखने में खासी अच्छे होते हैं। हाँ, जो पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे को ही अपने गिरफ्त में लोग क्यों फंसाते हैं? इसका कारण ये है कि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है, इनके गिरोह या गिरोह के सदस्य उन अभ्यर्थियों के आसपास मंडराना शुरू कर देते हैं, अपने जाल में फंसाना शुरू कर देते हैं जो बच्चे पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं। और उनके दिमाग में एक बात भरने की प्रयास की जाती है कि बिना किसी जुगाड़ के सिलेक्शन नहीं होगा। उसका माइंड वॉश किया जाता है कि आप चाहे इतनी बढ़िया तैयारी किए रहेंगे, लेकिन बिना किसी सेटिंग के, बिना किसी जुगाड़ के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और निश्चित रूप से ऐसे पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे हम हैं, हम क्या काम करेंगे कि ऐसे 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे जो पढ़ने में काफी अच्छा होगा। उन्हें हम अपने या अपने एजेंट के माध्यम से उन्हें कैप्चरिंग करने का प्रयास करेंगे, उनके माइंड में इस बात को भरने का प्रयास करेंगे कि बिना जुगाड़ के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उनसे कहेंगे कि जब आप परीक्षा तो दीजिए, तैयारी तो कीजिए, लेकिन हम अंदर से आपकी सेटिंग करवा देते हैं। आप हमको 2-2 लाख रुपए दीजिए। इस उदाहरण को ध्यान से समझिए। आप हमको 2-2 लाख दीजिए, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। अब 10 विद्यार्थी हैं, 2-2 लाख रुपए दिए, 20 लाख इनके पास आ गया। ये 20 लाख रुपए रख के बैठ गए, कहीं नहीं गए। और वे बच्चे पढ़े लिखे अपने बदौलत, चूंकि अच्छे बच्चों का संग्रह किया था, अच्छे बच्चों का चयन किए गए थे गिरोह के द्वारा, तो उन 20 में से 10 बच्चों का सिलेक्शन मान लो अपने आप हो जाता है। अब जिन 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, वो तो इनके पास आएंगे नहीं, वो तो कहेंगे नहीं कि आप हमारा पैसा वापस कीजिए। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि पैसा लिया गया है, उन्होंने मेरा कहीं ना कहीं सोर्स भिड़वाया है। अब 10 बच्चे अगर सिलेक्ट हो गए अपने बल पर, अपनी प्रतिभा की बदौलत, तो 10 बच्चों का पैसा
बच गया। शेष 10 बच्चे हैं, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मान लो उन्होंने ईमानदारी बरतते हुए पैसा वापस भी कर दिया, तो 10 बच्चों का पैसा तो मिल गया उनको खैरात में, काले धन के रूप में, अनैतिक कमाई के रूप में। अब जो 10 बच्चे पैसा वापस पा गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगली कोई वैकेंसी आएगी तो फिर से उनके पास दौड़ करके अपने 10 मित्रों की व्यवस्था करके और आएंगे जो बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी है, पैसा नहीं हो, काम नहीं होता तो पैसा वापस कर देता है, फिर वो सिलेक्शन करवाते हैं और ऐसे इनका एक लंबा नेटवर्क बन जाता है। कोई ना कोई वैकेंसी हर महीने आती रहती है, कोई ना कोई परीक्षाएं होती रहती हैं और एक अच्छे खासे बच्चों को अपने माया जाल में फंसा करके अनैतिक कमाई करते रहते हैं। हाँ, ये समाज का सच है मित्रों, इस पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है, इस पर व्यापक तौर पर अध्ययन की आवश्यकता है। प्रशासन को देखना चाहिए कि समाज में ऐसे लोगों का नेटवर्क ध्वस्त किया जाए। यही लोग शासन प्रशासन के नाम बर्बाद करते हैं, लोगों का सिस्टम से विश्वास होता है। हाँ, ये भी सच है कि शासन प्रशासन स्तर पर भी कमियां हो जाती हैं, कहीं पेपर आउट का केस मिलता है, कहीं कॉपी बदले जाने की बात सामने आती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये भी एक मुद्दा उसी में शामिल है कि अच्छे खासे बच्चों को गिरोह में शामिल करके अनैतिक कमाई करना, जिसमें इनकी कोई रोल नहीं होता उनके बच्चों के नंबर बढ़वाने से लेकर के परीक्षा हाल तक, लेकिन अच्छे बच्चों का चयन करते हैं, उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन अपने आप हो जाता है और इनकी कमाई का एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों। मैं प्रदीप कुमार दुबे, ब्यूरो चीफ प्रयागराज, इंडियन टीवी न्यूज की ओर से ये मुद्दा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मुद्दा कहां तक सही है, हमारी बातों से आप कहां तक सहमत हैं और इस पर किस प्रकार से और मंथन करने की आवश्यकता है और इस चुनौतियों से उभरने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आप कमेंट के रूप में अपने विचार प्रस्तुत कर लीजिएगा। आपका स्वागत एवं अभिनंदन है।